AR रहमान के बयान से संत क्यों भड़के? एक बयान और मच गया बवाल। AR रहमान की बात पर हंगामा क्यों? Not in my face, but I could hear, like Chinese whispers that this happened, and they put you and the other company, the music company, went and funded the movie and got their 5 composers. And I said, oh, that's great. लखनऊ से आज एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासत, संत समाज और सिनेमा तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ है देश के सबसे बड़े संगीतकारों में शुमार एक नाम और दूसरी तरफ साधु संतों की नाराज आवाजें। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या कहा गया जिसने माहौल को इतना गर्मा दिया? दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मशहूर म्यूजिशियन AR रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें काम मिलने में परेशानी हो रही है और इसकी एक वजह उन्होंने बढ़ती सांप्रदायिकता को बताया। उनका ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। अब इस बयान पर सिर्फ फिल्मी गलियारों में ही नहीं बल्कि धार्मिक और राजनीतिक मंचों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से। उन्होंने AR रहमान के बयान पर नाराजगी जताई। कहा कि देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर मूल संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा, परंपरा और जनसंख्या को लेकर भी कड़े बयान दिए जिसने विवाद को और गहरा कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ तक कहा कि अगर भारत को भारत बनाए रखना है तो वैदिक गुरुकुलों की जरूरत है। उन्होंने हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की अपील भी कर दी। उनके इन शब्दों के बाद संत समाज का एक बड़ा वर्ग खुलकर AR रहमान के बयान के विरोध में आ गया। संत समाज के भीतर भी अलग अलग सुर सुनाई दिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी पीठ के देवेशाचार्य महाराज ने पूरे विवाद को संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि AR रहमान एक महान कलाकार हैं और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उनका कहना था कि जब अवसर मिला तब AR रहमान ने काम किया, अब इस मुद्दे को इस तरह उठाना ठीक नहीं। राजनीतिक दल भी इस बहस से दूर नहीं रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने AR रहमान के बयान को चिंता के तौर पर देखा। कहा कि देश में एक ऐसा माहौल बना जहां लोग खुलकर बोलने से डर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या AR रहमान का बयान एक व्यक्तिगत अनुभव था या फिर इसके पीछे किसी बड़े सामाजिक सच की ओर इशारा था, और क्या एक कलाकार की बात को धार्मिक और राजनीतिक रंग देना सही है? फिलहाल इतना तय है कि AR रहमान के एक बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है जहां कला, आस्था और राजनीति तीनों आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं AR रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं AR रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद अगर वहाँ म्यूजिशियन को या किसी भी कलाकार को अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है, वहाँ भी अगर भेदभाव होता है तो ये तो बहुत ही दुखद है। हमारे देश की स्थिति इसका मतलब है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस तरह के भेदभाव अगर बढ़ेंगे तो आगे चलकर और नफरत घृणा बढ़ेगी आपस में। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है।